दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों का, ये देख लेते हैं। सबसेट और प्रॉपर सबसेट। देखो, जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं सबसेट की, तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ए सेट के एलिमेंट है वो सारे के सारे बी से आएंगे। ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे, वो बी से आएंगे। ये कहना चाह रहा है बस कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर फ्रॉम बी जो ए के सारे एलिमेंट वो कहाँ से आएंगे, बी से आएंगे। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूँ 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 4, ये भी सही है, ये सही बात है। और अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, तो ये भी सही है, क्योंकि इसके भी सारे के सारे एलिमेंट यहीं से आ रहे हैं। ये दोनों प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, तो ये जो इक्वालिटी वाला केस है ना, ये नहीं हो सकता वहां पे। जो प्रॉपर सबसेट वाला केस है, वाला प्रॉपर सबसेट के अंदर जो ये इक्वालिटी वाला केस है, ये खत्म हो जाता है। कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ये बात तो होनी चाहिए कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर फ्रॉम बी, ये बात तो होनी चाहिए। बट बी के पास ऐसे कुछ एलिमेंट मिलेंगे, बट बी हैज सम एलिमेंट्स, बी के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे विच आर नॉट इन ए, जो ए में नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, बता देंगे। देखो, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये बी सेट है, देखो ये वाला ए सेट है, ये वाला बी सेट है। तो ए सेट के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट है वो बी से आ रहे हैं, और बी सेट के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट भी है जो ए के अंदर नहीं है। तो इस केस में जो ए है ना वो प्रॉपर सबसेट है। तो उसके लिए बस मैं ये नोटेशन यूज कर देता हूँ, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर बी के पास कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के पास ना हो। सारे के सारे बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट भी हैं। समझ आ रही बात? तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। 1 2 3 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब रोहित ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 2 3 हो सकता, 3 2 हो सकता है? बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब तो बता सकते हो कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स है। कह रहे 2 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3। क्या इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके पास नहीं है? क्या इस सेट के पास कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के पास नहीं है? नहीं। ये दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं, ये दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल हैं। बोथ द सेट्स आर इक्वल। 2 3 सेट जो है वो इक्वल है 3 2 सेट के, ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी के पास कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए था जो ए के पास नहीं है। नहीं, ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। अगर वो बुक में ध्यान दो, अगर बुक में ट्रू दिया तो एक चीज देखना कि उसने जो थ्योरी दी है, अगर बुक में उसने ट्रू दिया है तो जो उसने थ्योरी दी है उस थ्योरी में जाके देखना कि वो सबसेट की नोटेशन क्या ले रहा है। वो सबसेट की नोटेशन क्या ले रहा है? हो सकता है वो खाली सबसेट को भी इसी से डिनोट कर रहा हो सकता है वो खाली जो सिंपल सबसेट को हम इससे डिनोट कर रहे हैं, जो सिंपल सबसेट को हम इससे डिनोट कर रहे हैं, उसको ये इससे डिनोट कर रहा हो। समझ आ रही बात? कई बार बुक्स में ऐसा मिल जाता है कि वो सबसेट को भी, ऐसे सबसेट को भी इसी से डिनोट कर देता है। उस केस में वो, हाँ बिल्कुल, ये वाला जो है ये इक्वालिटी हटाई इसलिए जाती है कि यहाँ पे इक्वालिटी वाला केस नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं है। देखो, उसने इस चीज को ट्रू दिया है, मैं अपनी साफ साफ तुम्हें बात समझा दूं। 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 2 3, इज ए सबसेट ऑफ 3 2, ये बात ट्रू है। ये बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये बात ट्रू है। ठीक है, और मैं तुमसे कहूँ 2 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3, ये गलत है। अब नोटेशन बुक ने क्या लिया वो मेरे को नहीं पता, तुमने जिस बुक में से ट्रू देखा है वो मेरे को नहीं पता वो क्या कहना चाह रहा है, पर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है और नीचे वाली फॉल्स है। हाउ इज दिस सेट का मतलब क्या है? कंकरेंट लाइंस इन ए प्लेन, क्या कहना चाहते हो? तो ये हो गया तुम्हारा सबसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब हमने नोटेशन क्या लिया? हमने सबसेट की नोटेशन तो ली है ये वाली, और प्रॉपर सबसेट की ये है, इज नॉट ए, यहाँ पे नोट लिखना भूल गया मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लिखना भूल गया। इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3। ठीक है, जो 2 3 है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। 2 3 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। अगला कह रहा है रोहित कि भाई सर ये वाला डाउट और बता दो। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है भाई। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। अगर वो सबसेट की नोटेशन भी यही लेके चल रहा है, सबसेट की नोटेशन भी यही लेके चल रहा है, फिर ट्रू बोल रहा होगा। सर इसके नोट्स खुद बनाए आप प्रोवाइड करोगे? मुक्ता नोट्स में अपलोड करवा देता हूँ तुम्हारा, लाइव बैच के अंदर जो उसमें देख लो, उसमें नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है रोहित, वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक और डाउट पूछ रहा है रोहित, क्या डाउट पूछ रहा है रोहित? कह रहा है कि एक्स, एक सेट है एक्स, एक्स आर कनकरेंट लाइंस इन ए प्लेन। कनकरेंट लाइंस क्या होती है पता है तुम्हें? कोई बता सकता है कनकरेंट लाइंस क्या होती है? इस बात का मतलब पता है कि नहीं पता? अगर इस बात का मतलब पता है तो बहुत आसान है, नहीं तो नहीं पता। कनकरेंट लाइंस क्या होता है? नहीं मुक्ता, कनकरेंट लाइंस क्या होते हैं पूछा। ये प्लेन फाइनाइट, ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? नोट लगा देंगे तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कहां पे, कहां पे नोट लगा देंगे? नो, लगातार नहीं होता, लगातार नहीं होता। कनकरेंट लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक पे कट करती हैं। जैसे कि देखो, ये दोनों, ये 3 लाइंस हैं,
ये तीन लाइंस कितने पॉइंट पे कट कर रही हैं? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। इन तीनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन तीनों लाइंस को मैं क्या बोलूंगा? इन तीनों लाइंस को मैं बोलूंगा कंकरेंट लाइंस। ठीक है, ये तीनों लाइंस क्या है? कंकरेंट लाइंस। तो जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उनको हम क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल अरुणिमा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक प्लेन लो, माना मैंने ये प्लेन लिया, ये प्लेन ले लिया, बोर्ड तुम्हारे सामने प्लेन है, ये मान लो ये प्लेन है। इस प्लेन में मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस बना सकते हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये सारी की सारी लाइंस कंकरेंट है कि नहीं है बताओ? ये सारी की सारी लाइन कंकरेंट है, क्योंकि सब एक पॉइंट पे कट कर रही है। जितने भी पॉइंट उठाओगे इस प्लेन के अंदर, सबसे इनफाइनाइट कंकरेंट लाइंस बना सकते हो, यहां से भी, यहां से भी। और ये सारी की सारी लाइंस का सेट बनाना है, ये सारी की सारी लाइंस का सेट बनाना है। यही तो सेट था, एक्स आर कंकरेंट लाइंस इन ए प्लेन। वही सेट, इन सारी लाइंस का जो सेट है, ये सारी की सारी जो लाइंस दिख रही है, इन सारी लाइंस का एक सेट बनाना है। तो उसके अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, तो ये सेट क्या है तुम्हारा? इनफाइनाइट है। ये सेट क्या है? इनफाइनाइट है। पॉइंट ट्रू नहीं होगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इक्वल सेट है। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, कल हमने प्रॉपर सेट को काउंट किया था, कल हमने प्रॉपर सेट को काउंट किया था। तो प्रॉपर सेट को काउंट किया था जब, तुम्हें याद नहीं है? हमने इक्वल वाला तो वैसे ही हटा दिया था, हमने प्रॉपर सेट वाला तो वैसे ही हटा दिया था। तो हमने प्रॉपर सेट को काउंट किया था जब टू की पावर n-1 को काउंट किया था, याद नहीं? इसके अंदर से जो इक्वल वाला था वो तो वैसे ही हटा दिया था हमने। और सिंपल सबसेट कितने काउंट किए थे? सिंपल सबसेट, सिंपल सबसेट टू की पावर n। तो अगर वो प्रॉपर सबसेट होता तो वो इसमें भी तो आता। ये बात तो मानो। चलो ये नहीं मान रहे हो मेरी बात तुम, पर ये बात तो मानो कि इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे बताओ? अगर मैं तुमसे पूछूं, जो 2 3 सेट है, इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? प्रॉपर सबसेट एक तो 5 बनेगा, एक सिंगलटन 2 बनेगा, और एक सिंगलटन 3 बनेगा, यही बनेंगे, है ना? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हो मैंने नोट लगा दिया है तो ट्रू हो गया। अच्छा अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले सही लिखी थी। हाँ अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने नोट लगा दिया बाद में तो इसलिए ट्रू हो गया। हाँ ठीक है, हमें फॉल्स ही रखनी है। हाँ अब समझ गया मैं तुम्हारी बात, मैं अब समझ गया मैं आस्था की बात से कि मैंने यहाँ नोट लिख दिया तो वो सही हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये यहाँ पे तीन, तीन क्या बने तुम्हारे? प्रॉपर सबसेट बने। ये तीन तो प्रॉपर बने, और जो चौथा इक्वल वाला है, अब चौथा सेट तो इक्वल वाला ही बनेगा, 3 2, जो भी तुम्हारा 2 3 या 3 2 है, वो इक्वल वाला ही बनेगा, हाँ है ना? अब अगर ये प्रॉपर होता, अगर ये प्रॉपर होता तो मैं इसको इन्हीं में काउंट कर लेता, इसको अलग रखने की क्या जरूरत थी? ये प्रॉपर नहीं है इसीलिए तो इसको अलग रखा है, समझ आ रही बात? तो ये जो है इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब नोटेशन की वजह से अगर उसने बुक वाले ने ट्रू दे दिया तो वो मेरे को नहीं पता, बाकी स्टैंडर्ड नोटेशन यही होती है, सबसेट की ये होती है और प्रॉपर सबसेट की ये होती है। ठीक है, चलो क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर? हाँ पावर सेट और बच गया। पावर सेट, पावर सेट में मैंने क्या कहा था? पावर सेट में मैंने कहा था कि हमें क्या बनाना है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज पावर सेट। सारे के सारे सबसेट्स का जो सेट बनता है वो क्या बनता है? पावर सेट। अब जैसे अभी अभी तुमने मेरे को एग्जांपल दिया, वही ले लेते हैं, 2 3, इसके सबसेट कितने बनेंगे? इसके सबसेट बनेंगे 4, एक तो 5, एक सिंगलटन 2, एक सिंगलटन 3, और एक ये खुद, और एक ये खुद, ये 4 बनेंगे। अब वो कहता है कि एक सेट बनाओ जिसको मैं डिनोट करता हूँ पी ऑफ ए से, उस सेट के अंदर क्या करो? ये सारे के सारे सबसेट एलिमेंट बना के लिख दो, इन सबको एलिमेंट बना लो, और एलिमेंट बना के इसको पावर सेट के अंदर, इस सेट के अंदर लिख दो। तो पहला एलिमेंट 5 बना दो, ये सेट जो है इसको एलिमेंट बना दो, दूसरा एलिमेंट बना दो इस सेट को। मैंने ये कहा था कि इस सेट के अंदर सेट्स ही एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है? और 2 3, तो इस सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट है जो खुद सेट है। ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट भी होता है? नहीं, यूनिवर्सल सेट हम कह नहीं सकते। यूनिवर्सल सेट बताने के लिए हमें 3 4 सेट की जरूरत पड़ती है। अकेला सेट कभी यूनिवर्सल नहीं होता, अकेला सेट कभी यूनिवर्सल नहीं होता। उसको यूनिवर्सल बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है। मान लो मैं तुमसे कहूं कि भाई इंडिया सबसे बड़ा है, मतलब इंडिया सारी चीजों को कवर करता है, तो ये बात ना सही कब तक नहीं है? जब तक तुम कहोगे कि भाई मैं ये, एक तो ये बात बोलूं, सुनो इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। मान लो मैं बोलूं इंडिया इज यूनिवर्सल सेट, इंडिया इज यूनिवर्सल सेट, भाई इंडिया को मैं यूनिवर्सल सेट मान रहा हूं, ये बात अभी गलत है। कब तक गलत है ये बात? ठीक है संदीप, ये ये कब तक गलत है ये बात? अभी गलत है ये बात। क्यों गलत है? जब तक इंडिया के स्टेट्स नहीं होंगे ना, जब तक स्टेट्स नहीं होंगे तब तक ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। मान लो एक इंडिया ऐसा ही होता है, मैं रफ सा डायग्राम बनाऊं, ये मान लो कैसा भी है भाई, बकवास सा डायग्राम है, काम चला लो। मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है मान लो। अब ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये एक ही सेट है। ये यूनिवर्सल कब बनेगा? जब ये अपने अंदर कई चीजों को कंटेन करेगा, समझ आ रही बात? तो जैसे कि इसके अंदर मैं छोटे छोटे स्टेट बना दूं, जम्मू कश्मीर बना दिया, हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, है ना? तो ये सारे सारे स्टेट्स को कंटेन करेगा, तब ये यूनिवर्सल बनेगा। तो अकेला सेट को यूनिवर्सल नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे 2 3 छोटे छोटे सेट बना दूं, जैसे कि मान लो एक सेट तो मैंने बना दिया, मान लो A1 सेट बना दिया, पाई A2 सेट बना दिया, मान लो मैंने सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, मान लो ये 2 सेट बना दिए। अब ये जो है, अब ये जो है जो पी ऑफ ए सेट है, ये इन दोनों सेट्स के लिए क्या काम कर रहा है? अब ये यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है इसका, ठीक है? पी ऑफ ए जो सेट है ये इन दोनों का क्या है? यूनिवर्सल सेट है, क्लियर?
चलो हाँ बिल्कुल सौरभ, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो कल का इतना रिवीजन हो गया, बाकी जिसको जो डाउट है मेरी रिक्वेस्ट है कल वाला लेक्चर दोबारा देख ले, दोबारा से 100% क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। मैं बड़े आराम आराम से करवा रहा हूँ, इसी तरीके से करवा रहा हूँ कि कोई डाउट्स बचे ना, ठीक है। तो कल हम कर रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट्स, कल हम कर रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स कर रहे थे। और लास्ट मैंने ऑपरेशन किया था कौन सा, एक तो इंटरसेक्शन कर लिया था, एक यूनियन कर लिया था, बस दो ही किए थे ना, दो ही किए थे, इंटरसेक्शन और यूनियन, एक डिफरेंस भी कर लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल रवत। हाँ नहीं नहीं नहीं, इनके लिए भी नहीं है, इनके लिए भी नहीं है। देखो ये आ गया, अभी ऐसे डाउट पूछ लेते हैं, मेरा बताने का मन करता है। ये एक बच्चा कह रहा है, एक बार ये और डिस्कस कर लेता हूँ बस, कह रहा है इनके लिए भी क्या पावर सेट का काम कर रहा है, बताओ, खुद बताओ जरा मेरे को। क्या जो पी ऑफ ए है, इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट बन रहा है, बताओ। क्या ये जो सेट है पी ऑफ ए सेट, इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, हाँ या ना। भाई इनके लिए तो कर रहा है, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया, ए वन और ए टू के लिए तो कर रहा है यूनिवर्सल सेट का काम। क्या इन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट, बस ये बता दो फिर आगे चलेंगे। बोलो, क्या इन सेट्स के एलिमेंट भी इसके अंदर हैं, क्या इन सेट्स के एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, देखो हाँ या ना। कृष्णा कह रहा है यस और नो, आस्था भी कह रही है, वशिष्ठ भी कह रहा है, कृष्णा अब कह रहा है नहीं, विजय कह रहा है, अमन कह रहा है नहीं। देखो बिल्कुल भी नहीं है, देखो यहाँ पे जो ये सेट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा है, टू, इस सेट के अंदर टू एलिमेंट है। क्या टू एलिमेंट इस सेट के अंदर तुम्हें दिख रहा है। मैंने ये चीज तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि इसमें और इसमें फर्क है। इस सेट के पास ये एलिमेंट है, इस सेट के पास ये एलिमेंट है, एलिमेंट चाहिए था टू, इस सेट के पास कौन सा एलिमेंट है, थ्री, उस सेट के पास है ये, इस सेट के पास है टू थ्री, और इस सेट के पास है ये सेट टू थ्री, है ना। क्लियर हो गई बात, बोलो। तो इन सेट्स के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, इन सेट के लिए यूनिवर्सल है। देखो इस सेट के पास एलिमेंट है फाइव, इसका एलिमेंट इसके पास है, इस सेट के पास एलिमेंट कौन सा है, सिंगलटन टू और सिंगलटन थ्री, ये तो है इसके पास, इसलिए इनके लिए पावर सेट है। क्लियर हो गया होगा मेरे को उम्मीद है। चलो अब ऑपरेशन होने सेट करते हैं। लास्ट चीज हमने कल डिफरेंस की थी, डिफरेंस के बाद अब एक नेक्स्ट चीज करते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस। फोर्थ ऑपरेशन आता है हमारे पास, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑन सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑन सेट्स। ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा बी, ऐसे डिनोट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, ए डेल्टा बी, ठीक है। वो कहता है कि पहले तो ए डेल्टा बी कैसे निकलेगा, ए डेल्टा बी वो कहता है क्या करो, पहले तो ए माइनस बी निकाल लो, ये सेट निकाल लो, और फिर बी माइनस ए निकाल लो। पहले तो ए माइनस बी निकाल लो और फिर बी माइनस ए निकाल लो, और उनका क्या ले लो, बोल दूंगा ये हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इस सेट ये भी जो ये जो भी सेट बनेगा उसको मैं बोलूंगा ए और बी का क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए सेट मान लो मैंने ले लिया वन टू थ्री फोर, बी सेट मैंने ले लिया थ्री फोर ए बी, मान लो ये ले लिया। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से, टाइम नहीं लगाएंगे, आज थ्योरी कवर करनी है सारी, कल क्वेश्चन करने हैं हमें काफ़ी सारे। कल फिर हमने जो मेहनत की है ना वो समझ आएगी कि 3 दिन 4 दिन में क्या मेहनत की है। बताओ ए माइनस बी क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, ए माइनस बी कल किया था हमने। वो एलिमेंट जो ए में तो है पर बी में नहीं है, ए में तो है पर बी में नहीं है। तो वन और टू ऐसे एलिमेंट हैं, वशिष्ठ कह रहा है, हाँ समीर, वन और टू ऐसे हैं जो ए में तो है पर बी में नहीं है, तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या बन जाएगा, वन और टू। बिल्कुल कृष्णा, आस्था, समीर। और बी माइनस ए क्या बन जाएगा, वो एलिमेंट्स जो बी में तो है पर ए में नहीं है, बी में तो है पर ए में नहीं है। तो ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में तो है पर ए में नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब वो क्या कहता है, इनका यूनियन ले दो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों सेट्स का यूनियन ले दो। तो सारे के सारे एलिमेंट तो लिख दो ए माइनस बी के, ए माइनस बी के कौन है वन टू, और बी माइनस ए के कौन से हैं ए बी। ये बनेगा तुम्हारा ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ये बनेगा ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। निकालना तो ऐसे है, वेन डायग्राम से और समझ लेते हैं, कैलकुलेट तो हमें ऐसे करना है, जरा वेन डायग्राम से और समझ लेते हैं, ठीक है। देखो वेन डायग्राम क्या कहता है, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए और बी दो सेट ले लिए, ठीक है, ये बी सेट है, ठीक है। ए माइनस बी कौन सा होगा बताओ, ए माइनस बी, ए माइनस बी कल मैंने बताया था सिर्फ ए, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ए हो बी ना हो, ये तो बना तुम्हारा ए माइनस बी। और इसके साथ हमें यूनियन ले लेनी है बी माइनस ए की, इसके साथ हमें क्या ले लेनी है, यूनियन ले लेनी है बी माइनस ए को भी इंक्लूड कर दो, तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ बी हो, बी सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, बी सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। तो ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ये क्या है, ए डेल्टा बी है, मतलब ए माइनस बी, ये तो हो गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इस सेट को ऐसे लिख सकता हूं,
ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। हाँ है ना, कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? देखो यूनियन में क्या आएगा, यूनियन में आएगा ये सारा, यूनियन में आएगा ये सारा, यूनियन में आएगा ये सारा यूनियन में आएगा, सारे के सारे सेट कल बताए थे यूनियन में आएंगे। और इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये बीच वाला, इंटरसेक्शन में आएगा ये बीच वाला। अगर सारे यूनियन में से ये इंटरसेक्शन को हटा दूंगा, सारे यूनियन में से जो बीच वाला इंटरसेक्शन है, ये सारा यूनियन था, ये सारा यूनियन है वाइट वाला, इसमें से अगर मैं इंटरसेक्शन को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। सारे यूनियन को अगर मैं सारे यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दूंगा तो यही बचेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनियन में से अगर मैं यूनियन और इंटरसेक्शन का डिफरेंस ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे जरूरी बात होती है कि ए इंटरसेक्शन बी ना, ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो बी और ए के सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर ही होता है, क्योंकि माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, दोनों चीजें सेम होती है। ठीक है, बी बी और ए का निकालोगे तो बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी बनेगा, वो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई सिमेट्रिक डिफरेंस की। क्लियर हो गई होंगी बात, सिमेट्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये और देख लेते हैं। सर ये क्लास रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, रहेगा ना भाई, क्यों नहीं रहेगा दिशा, रिकॉर्डेड रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोल। अच्छा कल ग्रेड 2 का सिलेबस, राजस्थान बोर्ड का, आरपीएससी का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रेड 2 का सिलेबस आया, ग्रेड 2 टीचर का। उसमें देखो पूरा सेट्स दिया हुआ है, पूरा रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे मत सोचो पीजीटी का है, ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है काफी टॉपिक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, या तो हम लिख देते हैं ए के ऊपर सी ए कॉम्प्लीमेंट, और ए के ऊपर डैश भी लगा देते हैं, ए के ऊपर डैश भी लगा देते हैं। ठीक है, नमस्ते अखिलेश। होता क्या है देखो, ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इफ ए इज ए सेट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज द ए सिमेट्रिक। कृष्णा कह रहा है ए सिमेट्रिक बी की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, बस वही है और क्या बताएं उसमें कृष्णा, बस इतना ही है। लेट if A is a subset, let A is a set and B be the universal set, then A complement is the set of all elements, which are in U, which are in U, but not in A, which are in U but not in A. Multiplication and addition. आशीष एडिशन तो होता नहीं बेटा सेट्स का, एडिशन तो सेट्स का होता नहीं है। और हाँ बिल्कुल अनमोल, और जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। कल वाला क्लास अपलोड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, कल वाला क्लास अपलोड नहीं है क्या? है भाई है, 9 10 11 तीसरी तो क्लास है आज हमारी, कल की क्लास रही अपलोड। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। दिशा अच्छे से चेक करो। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, देखो क्या कह रहा है, कहता है अगर यूनिवर्सल सेट यू है, अगर यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है, माना ये यूनिवर्सल सेट है। दिशा कह रही है कि सर कल वाली क्लास नहीं है, पता नहीं वो क्या देख रही है। और एक सेट माना ए है, इसके अंदर एक सेट ए है, साथ साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं जो समझा दे। मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए सेट मान लो मैंने ले लिया 3 4 2। कल और परसों की क्लास अपलोड नहीं है, बिल्कुल अपलोड है भाई प्रिया, सारी क्लासेस अपलोड है। अरे वो ऊपर लाइव लिखा हुआ है ना, उसमें देखो लाइव लिखा हुआ है, तुम इंट्रोडक्शन में देख रहे हो, बस क्लास ओपन करते हो तो एक तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन और उसके बगल में लाइव लिखा हुआ है, लाइव पे क्लिक करो, वहां पे सारी क्लासेस हैं। ठीक है, अच्छा वो क्या कह रहा है देखो, ए कॉम्प्लीट कौन सा सेट होगा, वो होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन ए। ये कह रहा है जो यू में तो है पर ए में नहीं है, तो वो एलिमेंट कहां मिलेंगे जो यू में तो है पर ए में नहीं है। देखो यू में तो है पर ए में नहीं होने चाहिए, तो ए के बाहर वाले पर यू के अंदर वाले, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो सेट बनेगा बाहर बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो हमें यू में से ए के एलिमेंट हटा देने हैं, हमें यू में से ए के एलिमेंट हटा देने हैं, बिल्कुल कृष्णा ये भी बताऊंगा। यू के अंदर से ए के एलिमेंट हटा देने हैं, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो यू के अंदर से ए के एलिमेंट हटा दो तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ए के एलिमेंट कौन है 3 4 2, तो 3 4 2 को हटा दो 1 5 और 6 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट वाला सेट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सेट। समझ में आया या नहीं आया? कृष्णा कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है उसको मैं यू माइनस ए भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
जो एलिमेंट यू में तो है पर ए में नहीं है। नहीं भाई, जो एलिमेंट यू में तो है पर ए में नहीं है। हाँ लिख तो सकते हैं, सही बात है, लिख सकते हैं हम। क्या ए कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस ए लिख सकते हैं? तुम क्या बोलते हो? जो एलिमेंट यू में तो है पर ए में नहीं है, बिल्कुल, जो एलिमेंट यू में तो है पर ए में नहीं है वो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन भी एकदम सही है, ट्रू है। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक इंपोर्ट देखने को मिल रही है, बताओ, तुम खुद ही बताओ कि ए और, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट को एक तरीके से और डिफाइन कर लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और लिख लेते हैं। हम बोलेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स यू में तो जाएंगे बट एंड वो एक्स ए में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बात तो समझ आती होगी कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एक्स आएंगे जो यू में तो जाएंगे पर ए में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। अच्छा जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं वो देख लेते हैं कुछ। पहला, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? अगर मैं ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का चाहिए, क्या लगता है? बोलो। बताओ। यूनियन आना चाहिए। गौरव ध्यान से भाई, ध्यान से। ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में, ये रहा ए और ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में? कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? हमेशा एम्प्टी सेट बनेगा, पहली बात। दूसरा, अगर ए का यूनियन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट से, वो क्या बनेगा? अगर दोनों को मिक्स कर दें, मिला दें, दोनों को कंबाइंड कर दें, तो क्या बनेगा? दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो पूरा का पूरा यू बन जाएगा। देखो, अगर ए में पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट मिक्स कर दूंगा, मिला दूंगा, तो ये पूरा का पूरा यू सेट बन जाएगा। गुड आफ्टरनून प्रतीक। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? यू। हाँ, इस बार यू बनेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मैं खाली सेट को छोड़ दूं, अगर मैं एम्प्टी सेट को छोड़ दूं, तो छोड़ने के बाद तो सब कुछ ही बच गया। खाली चीज को हम छोड़ दें तो सारी चीज बच गई। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू होता है। और अगर मैं तुमसे कहूं यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का, अगर मैं सारी चीजों को छोड़ दूं, अगर मैं सारी चीजों को ही छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है, पूजा 1 साल हमारी वैलिडिटी है, 1 ईयर वैलिडिटी तक रहेंगी वीडियो, डाउनलोडेड वीडियोस। ठीक है, और अगर मैं तुमसे कहूं कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो वापस से, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो, इस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लूं यू में से ही, तो क्या होगा? तो इसके अंदर से हम 1 5 1 5 6 को फिर से छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा? 2 3 4 बच जाएगा, है ना? हाँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ प्रतीक, बिल्कुल। तो वो ए ही वापस से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वापस से ए आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से वही सेट आ जाता है। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आ गई बात? तो ये सारे ऑपरेशंस हो गए। गुड आफ्टरनून अंशु। ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑपरेशंस हो गए हमारे सेट के ऊपर। एक ऑपरेशन बचता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो मैं करवाऊंगा रिलेशन के साथ। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बचता है हमारा, वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दो सेट्स का जो मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हो, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो करेंगे रिलेशन वाले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो बस इस ऑपरेशंस में इतना ही। अब हम करते हैं हमारा लास्ट सेट्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक बचता है, कुछ फॉर्मुलेज करने हैं। ठीक है, कुछ लॉज देखने, कुछ फॉर्मुलेज करने हैं, उन फॉर्मुलेज पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो, तो इस बुक के ही ले लेते हैं फॉर्मूले सारे। ठीक है, मैं इस बुक से, इस बुक, कोई बात नहीं करो। देखो, लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट, लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स, कोई रिजल्ट छूट ना जाए इसलिए बुक में से देख लेंगे, जो मेरे को याद है वो देख लेंगे। पहला लो क्या कहता है? पहला लो कहता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी तुम्हें वैसे तो ये लो, अगर मैं ए का यूनियन लूंगा ए के साथ, या मैं ए का इंटरसेक्शन लूंगा ए के साथ, तो क्या आएगा? यूनियन लूंगा और ए का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? ए ही आएगा। यूनियन में भी ए आएगा और इंटरसेक्शन में भी ए ही आएगा। इस लॉ को हमने नाम दे दिया क्या? आइडम लॉ। आइडम पोडेंट, पोटेंट, आइडम पोडेंट, आइडम पोडेंट लो। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया आइडम पोडेंट लो। अगर कभी आ जाए तो नाम से आ जाए तो ध्यान रखना है। ठीक है, अगर नाम से पूछ ले तो ध्यान रखेंगे। ए इंटरसेक्शन फाई, अगर ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लूं, या मैं ए का इंटरसेक्शन लूं यूनियन के साथ, तो क्या बनेगा? अगर ए और फाई में कॉमन दे तो क्या आएगा? उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे यूनियन लो, ए का यूनियन लो फाई के साथ, यूनियन लो, यूनियन यूनियन यूनियन। अगर ए के सारे एलिमेंट और फाई के सारे एलिमेंट मिला दूंगा तो ए के ही एलिमेंट बनेंगे, और ए का इंटरसेक्शन लूंगा यू में से तो वो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सौरभ कह रहा है। और आइडम पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आइडम पोटेंट लो ही होता है। मैट्रिक्स के केस में बन जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, फंक्शन के केस में बन जाता है कॉम्पोजिशन अगर एफ आ जाए। हर जगह होता है आइडम पोटेंट लो। ठीक है, हर जगह होता है, सेट में, फंक्शन में, मैट्रिक्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लो। इसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी लो। ये आइडेंटिटी लो है। थर्ड, थर्ड कहाँ पहुंच गया भैया? अच्छा, कॉम्यूटेटिव लो।
वो कहता है ए का बी के साथ यूनियन लो, या बी का ए के साथ यूनियन लो, या ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लो, या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लो, बात एक ही है, कॉम्यूटेटिव होता है। सिमिलरली एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, तुम्हें पता होंगी। ए का यू बी के साथ यूनियन लो और फिर सी के साथ ले लो, या ए का यूनियन ले लो बी के साथ, सॉरी सॉरी, या बी का यूनियन ले लो सी के साथ और फिर ए के साथ ले लो, बात बराबर रहेगी। इंटरसेक्शन में भी ए का इंटरसेक्शन ले लो बी के साथ और उसका इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, या फिर ए का इंटरसेक्शन ले लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं, एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो, ठीक है। चलो ये भी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लो कहता है अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या होगा देखो, ए का यूनियन ले लिया जाएगा बी के साथ, ए का यूनियन ले लिया जाएगा सी के साथ, और फिर इनका इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा। समझ आई बात। सिमिलरली अगर ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे जाके, जो ये इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे जाके, तो ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा यहाँ पे, और यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। वैसे मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा, अगर कोई बच्चा चाहता है अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना तो साथ साथ बना लिया करो। नेक्स्ट आता है डी मॉर्गन्स लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डी मॉर्गन्स लो। सबसे पहले कहता है अगर ए का और ए यूनियन बी लेना है और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्या बनेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हम क्या कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कर रहे हैं, लो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। हाँ इन पे क्वेश्चंस कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आशीष, बस आज भी करेंगे क्वेश्चंस, अगर टाइम से काम हो गया तो। मैं चाह रहा हूँ एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए। और कह रहा है इसी के अंदर, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कैसे लोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन, ठीक है। सी थर्ड में क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी है, ए माइनस बी यूनियन सी, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ए माइनस बी हो जाएगा और ए माइनस सी हो जाएगा, और जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका समझा रहा हूँ, ऐसे याद करना है। डी ए माइनस, ये किसी के याद नहीं रहते, मेरे खुद याद नहीं रहते आधे से ज्यादा टाइम, तो अपना याद करने का तरीका बना लिया कि ए में से बी को घटा दूंगा, ए में से सी को घटा दूंगा, जो माइनस है वो इंटरसेक्शन को क्या बना देगा, यूनियन बना देगा, ठीक है। तो ये होगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। लास्ट रिजल्ट्स बचते हैं हमारे पास, रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सेट्स। रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ये इंटरेस्टिंग है, ये पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। चलो इनको समझते हैं अच्छे से, समझ समझ के करेंगे, ठीक है। इनको समझ समझ के करेंगे, मैं रटवाऊंगा नहीं, क्योंकि कई बार फॉर्मूला भूल जाओगे, तो थोड़ा सा इतना होना चाहिए कि संभाल लें काम को, ठीक है। देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए इंटरसेक्शन बी सेट है। अच्छा सबसे पहले तो एक रिजल्ट हमेशा हमें याद रखना है कि ए यूनियन बी का जो सेट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए प्लस बी, अब तुम कहोगे प्लस कुछ नहीं होता, प्लस सच में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे समझो, देखो मैं एलिमेंट्स काउंट करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। सारा सिलेबस नेट का कितना सिलेबस कवर होगा, नेट का तो जितना हमारे टीजीटी पीजीटी में उतना ही कवर होगा। देखो वो मैंने मिटो दिया, वो मैंने हटा दिया, इसलिए मिटो दिया। देखो मान लो ए के अंदर 20 एलिमेंट है, मैं एलिमेंट्स काउंट करना चाह रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को काउंट करना चाह रहा हूं। तो पहले इस चीज को ये समझो, स्लो पढ़ाएं, इससे स्लो क्या पढ़ाएं प्रतीक, और स्लो कर देंगे मैं ए यूनियन बी सेट को देखना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, ए सेट पूरा का पूरा क्या है, ये है, समझो, ये पूरा का पूरा ए सेट, ठीक है। और पूरा का पूरा बी सेट कौन सा, ये सेट, ये बी सेट है ना। और येलो और ग्रीन को मैं कवर कर लूंगा, येलो और ग्रीन को मैं मिक्स कर लूंगा, तो मेरा ए यूनियन बी बन जाता है, हाँ या ना, मेरा ए यूनियन बी बन जाता है। बोलो, चाहे से मैं इसको ऐसे लिख दूं तुम्हें समझ आए कि पूरा का पूरा अगर मैं येलो का रीजन बना लूं और पूरा का पूरा ग्रीन का बना दूं तो ए यूनियन बी बन जाएगा। पर एक चीज बताओ मेरे को, क्या इसके अंदर जो ये ए इंटरसेक्शन बी था, ये 2 बारी काउंट नहीं कर लिया, जो बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी है, हमने कितनी बारी काउंट कर लिया, 2 बारी। एक बार भी कर लिया, एक बार तो ए के साथ भी कर लिया और एक बार बी के साथ भी कर लिया, हाँ या ना, बताओ। ये बात समझ आ रही है। तो अगर ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है तो एक ए इंटरसेक्शन बी को हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को या नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करके बताओ जल्दी से, एक बार बता दो बस, फिर सारे रिजल्ट जल्दी जल्दी बता दूंगा मैं। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि ए यूनियन बी के अंदर
ये बी सेट है, ठीक है, मान लो 1 2 3 ई एफ, मान लो ये है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है? यूनियन के अंदर तो ये सारे एलिमेंट हैं, कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तुम्हें दिख रहे हैं? ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 6, है ना। अब हम क्या करते हैं यूनियन के अंदर? हम यूनियन के अंदर सारे के सारे ए के एलिमेंट डाल देते हैं और सारे के सारे बी के एलिमेंट, यूनियन ऐसे ही तो निकालते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट डाल दो भाई, ठीक है। तो ए के सारे डाले, ए के सारे एलिमेंट डाले, तो ए के सारे एलिमेंट डालने में 4 एलिमेंट डाल दिए, ए बी सी डी। और बी के सारे एलिमेंट डालने में हमने फिर से 4 एलिमेंट डाल लिए, सी डी ई एफ। तो इस हिसाब से तो 8 आ रहा है, इस हिसाब से तो 8 आ रहा है, इस हिसाब से तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ये 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो सी और डी एलिमेंट थे ना, ये सी और डी एलिमेंट ये तुमने ए में भी काउंट कर दिए और ये बी में भी काउंट कर दिए। तो मैं कह रहा हूं इनको एक बार तो हटाना पड़ेगा ना, इनको 2 बार काउंट कर लिया, तो इनको एक बार हटाना पड़ेगा इसमें से, तो इसलिए ये 6 आएंगे। आई बात समझ में? हाँ है ना। तो इस वजह से ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं? ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, माइनस में इंटरसेक्शन के एलिमेंट। आ गई होगी, पहला रिजल्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं कृष्णा, अगर ए और बी डिसजॉइंट होंगे, यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब जो एकदम अलग अलग हो। डिसजॉइंट क्या होते हैं? एकदम अलग अलग, जैसे कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो एकदम अलग अलग। तो डिसजॉइंट में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई होता है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 0 आएंगे, ठीक है। तो 0 आएंगे, तो उस केस में यूनियन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यूनियन का फॉर्मूला सीधा सा बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, सिर्फ डिसजॉइंट के केस में बता रहा हूँ, डिसजॉइंट के केस में, ठीक है। तो उसमें यूनियन सीधा सा ये बन जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा पहला रिजल्ट है। दूसरा, सेकंड रिजल्ट, मैं एलिमेंट पता करना चाह रहा हूं एन ऑफ, क्या है? यूनियन है कि इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ये बताओ। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर मेरे को एलिमेंट काउंट करने हैं, तो कैसे करूंगा? तो ए सेट कौन सा है? ए सेट तो ये ग्रीन वाला है पूरा, ये ए सेट है, ये ए सेट है, ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, तो बी को छोड़ दो, और जो एलिमेंट है ग्रीन वाला, ये येलो वाला, देखो ये येलो वाला, तो ये बना तुम्हारा ए। अब इन येलो और ग्रीन के एरिया में कॉमन क्या आ रहा है? येलो और ग्रीन के एरिया में ये कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा, येलो और ग्रीन में ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है तुम्हारा, है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन एलिमेंट होंगे, तो वो एलिमेंट होंगे भाई, पहले तो ए के एलिमेंट देख लो सारे के सारे, पहले तो सारे के सारे ए के एलिमेंट देख लो और उनके अंदर से इंटरसेक्शन वाले हटा दो। देखो पूरे के पोर्शन वाला ये एरिया हटा दूंगा तो यही तो बचेगा ऊपर वाला। हाँ या ना? हाँ या ना, बोलो। समझ में आई कि नहीं आई ये बात, कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए में से अगर ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दूंगा तो ये एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा, अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड रिजल्ट। थर्ड, थर्ड, सिमेट्रिक डिफरेंस में कितने एलिमेंट होंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस, दूसरे पॉइंट को दोबारा से बताओ सर, दूसरा पॉइंट कौन सा? देखो मैं कह रहा हूं कि बी और बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा, ये जो ये बन रहा है ये येलो वाला हिस्सा, बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा येलो हिस्सा, और ए कौन सा बन रहा है? ये ग्रीन हिस्सा। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है मैं ये देखना चाह रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में कॉमन ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इन दोनों के बीच में कॉमन ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इन दोनों के बीच में ये वाला पार्ट कॉमन। और ये वाला पार्ट कैसे आएगा? पूरे के पूरे ए में से, पूरे के पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तो ये ऊपर वाला ही तो बचेगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा प्रियंका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ये बता, ए माइनस बी, ये तो ए माइनस बी हो गया, और ये बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए, इनका यूनियन ले लो, ये क्या बनेगा तुम्हारा? ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये बनेगा। अच्छा, क्या मैं ए माइनस बी के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को ये कह सकता हूं एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन सेट, सिर्फ और सिर्फ एक सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है। देखो
ये वाले जो एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर है, ओनली ए के अंदर है, और ये वाले जो एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, बी के अंदर है। बोलो, तो ये क्या बन जाएंगे तुम्हारे, सारे के सारे एलिमेंट तो देख लेंगे ए माइनस बी के, और सारे के सारे एलिमेंट देख लेंगे बी माइनस ए के, तो इसको मैं लिख दूंगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट देख लिए मैंने, कहा कि ए माइनस बी के और बी माइनस ए के, इनको जोड़ देंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? नहीं, गलत है वशिष्ठ। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा, फोर्थ वाला बहुत बार यूज होगा। एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताने। अच्छा, अभी अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ से देखा कि ये वाला सेट क्या बनता है, ये वाला सेट बनता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ है ना। अभी अभी हमने देखा कि ये वाला क्या बनता है तुम्हारा, ये सेट ये बनता है, और ये क्या बनेगा तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनियन में से सेट को हटा दो, तो ये बनेगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी अभी बताया था तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ, ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ, देखो ऊपर ऊपर ये बता रखा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये बन गया, ये वाला ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनियन में से उस सेट को हटा देते हैं, यूनियन में से उस सेट को हटा देते हैं, तो ये वाली चीज बहुत बार पूछेगा वो, बहुत बार। सिमिलरली ये वाली चीज उसके साथ साथ ही पूछ लेगा, अगर मैं यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख दूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये भी क्या बन जाएगा, इसको यूनियन में से छोड़ दो, इसको क्या कर दो, यूनियन में से छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये पांचवा रिजल्ट हो गया, ये क्वेश्चंस में यूज होंगे, ये में यूज होंगे, ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट आता है, अगर तीन सेट्स दे दे, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन सेट दे दे, तो ये यूनियन कैसे कैलकुलेट होती है, ये होती है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये यूनियन ऐसे कैलकुलेट होती है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसको मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, फालतू में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, सर पांचवें रिजल्ट में इंटरसेक्शन यूनियन में कैसे चेंज हुआ, अरे भाई डी मॉर्गन्स लॉ से चेंज हुआ बेटा। प्रतीक देखो, डी मॉर्गन्स लॉ यही तो कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन में। ठीक है, इस वजह से चेंज किया है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट देख लो, तीन सेट्स की यूनियन वाला, और कौन सा जरूरी है, सर फर्स्ट एंड थर्ड सेम हो सकता है क्या, फर्स्ट और थर्ड मतलब, फर्स्ट और थर्ड मतलब आस्था, फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट तब सेम हो सकता है जब इंटरसेक्शन में कुछ ना आए, जब इंटरसेक्शन में कुछ भी ना आए तब हो सकता है सिर्फ। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात, बोलो क्लियर हो गई यहाँ पे बात। दो फॉर्मूले हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, ये एक ही है, फालतू एक तो फालतू का है। फिर मैं तुम्हें जो डाउट्स हैं वो रिपीट कर दूंगा, एक बार फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स, एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यों हो रहा है, और एग्जैक्टली दो में कहाँ है, यहाँ है। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एग्जैक्टली दो जगह प्रेजेंट है, देखो जैसे जो यहाँ का एग्जाम, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ए और बी के अंदर है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बी और सी के अंदर, और यहाँ जो एलिमेंट है वो ए और सी के अंदर है। अगर हमें ये एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो ये एलिमेंट कैसे निकलेंगे, हम पहले निकालेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं, फिर देखेंगे बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं, सी इंटरसेक्शन ए में कितने हैं, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये कर देंगे। ठीक है, देखो देखेंगे, ध्यान से सुनो, ए इंटरसेक्शन बी में ये आ गए, ये एक बार काउंट कर लिया, बी ए इंटरसेक्शन सी में ये वाले आ गए, और ए इंटरसेक्शन बी में ये वाले आ गए। अब हमें हमें तो सिर्फ और जो बीच वाला हिस्सा है ये कितनी बारी काउंट कर लिया हमने, तीन बारी काउंट कर लिया। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको तीन बारी काउंट कर लिया, एक बार तो इसके अंदर,
एक बार इसके अंदर और एक बार इसके अंदर, 3 बार काउंट कर लिया। तो मैंने क्या किया, 3 बार उसको हटा दिया, तो मेरे पास ये बच गए बस इससे। आया समझ में? एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स, इसमें सर एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस है, एन ऑफ बी एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स। कृष्णा कह रहा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले इसको क्लियर करो फिर मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ तुम्हारे। बोलो ये समझ में आया? हाँ है ना? आ गया ना? ये तो आ गया होगा अच्छे समझ में कि भाई ये पूरा लिया, ये पूरा लिया, ये पूरा लिया, हमें ये नहीं चाहिए था तो तीनों बारी हटा दिया। फिर से बता देते हैं, देखो एग्जैक्टली दो, कह रहा है एग्जैक्टली दो सेट के अंदर है। तो एग्जैक्टली दो सेट के अंदर एलिमेंट कहाँ है बेटा? एक तो यहाँ है देखो, एक तो यहाँ पे, ये दो के अंदर है सिर्फ और सिर्फ, ए और बी के अंदर है ना। ये वाला कहाँ है? बी और सी के अंदर। ये वाला कहाँ है? ए और सी के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको काउंट करने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, ये पूरा, ये पूरा। फिर मैंने ये ले लिया, ए इंटरसेक्शन सी ले लिया। फिर मैंने ले लिया ये बी इंटरसेक्शन सी, पर इसके अंदर ये वाला हिस्सा 3 बारी फालतू में कैलकुलेट हो गया, ये वाला बीच वाला, तो इसको 3 बारी हटा दिया। ये क्लियर हो गया? बस यहां तक ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्लियर है? ये वाला तो क्लियर है, सिंपल सा था। ये वाला तो क्लियर है, एकदम सिंपल सा था। सेकंड वाले में मैंने क्या करा ये समझ लो। सेकंड वाले में मैंने क्या करा ये समझ लो। मान लो एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, ये ए है, ये बी है। मेरे को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए सेट कौन सा है ये बताओ? ए सेट तो ये है पूरा व्हाइट वाला, और बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? बी को छोड़ दो, तो बी को छोड़ दूंगा तो ये है, ये है, ये वाला। अब मेरे को क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या किया, पहले तो पूरा का पूरा ए सेट ले लिया, पहले तो पूरा का पूरा ए सेट ले लिया, और उसके अंदर से ये बीच वाला इंटरसेक्शन का हटा दिया, इंटरसेक्शन का हटा दिया, तो ये बच गया मेरा। आई बात समझ में? एकदम सिमिलरली ये बी के लिए कर दिया, इधर की तरफ के लिए कर दिया, वो कर लेना खुद से। इसके अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर क्या कह रहा है देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम कह रहे थे ये एलिमेंट होंगे ए, ये ए सेट है, ये बी सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होते हैं? ये वाले एलिमेंट होते हैं, ये और ये। तो इसमें तो सिंपली मैंने कह दिया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में जो एलिमेंट्स है वो ले लो, और ये एक्जैक्टली वन सेट में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे एक्जैक्टली 2 में है ना, वैसे यहाँ पे कहाँ है, एक्जैक्टली 1 में है, ये ए में और ये बी में। अब एक बच्चे ने कमेंट किया कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या ये हो सकता है? क्या सिमेट्रिक डिफरेंस ये हो सकता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? तो देखो ये ए है, ये बी है, तो ये पूरा का पूरा ए हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा ए हो गया, फिर उसके अंदर पूरा का पूरा बी जोड़ दिया। ये बीच वाला नहीं चाहिए, तो ये हमने 2 बारी काउंट कर लिया, ये पूरा का पूरा ए हो गया, ये पूरा का पूरा बी हो गया। हमने ये बीच वाला 2 बारी काउंट कर लिया, चाहिए ही नहीं हमें, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, चाहिए ही नहीं हमें, तो ये बार बार वाला चाहिए। तो बिल्कुल इसको 2 बार इसमें से हटाओगे तो ये आ जाएगा, एकदम सही है, एकदम बढ़िया और सही रिजल्ट है। वेरी गुड कृष्णा, ठीक है, ये एकदम सही है, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट तो बाहर चला गया, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल गया, और कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यूनियन में से हटा देते हैं, बदल गया यूनियन को उसमें से हटा दिया। ये तीनों की यूनियन वाला फॉर्मूला याद कर लो भाई, ये याद कर लो, इसको समझाने का कुछ नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला मैंने तुम्हें समझा ही दिया है, ये वाला मैंने तुम्हें समझा ही दिया है। तो अब सारे मैंने 2-2 3-3 बार बता दिए। कल बस एक काम कर लेना छोटा सा, ये जो मैंने 3 दिन की थ्योरी पढ़ाई है, इसके नोट्स को एक बार ही नजर मार लेना, ठीक है। तीनों दिन के नोट्स तुम्हारे नोट्स वाले सेक्शन में है, बस एक काम करना, उसको क्या कर लेना, एक बार सरसरी नजर से देख लेना, क्योंकि हम काफी क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। कल हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं सेट्स को लेके, और तो वो तुम्हें थ्योरी ना हेल्प करेगी उस क्वेश्चंस को करने में। मैं कोई रिजल्ट यूज करूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था, ऐसा ना लगे सर ने डायरेक्ट यूज कर दिया, ठीक है। तो कल का बस इतना छोटा सा होमवर्क है कि क्लास जब शुरू हो उससे 15-20 मिनट पहले तीनों दिन के नोट्स एक बार देख लेना, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल हम क्वेश्चंस करेंगे काफी, ठीक है। कल मैं पीडीएफ लेके आऊंगा हमारे सेट्स के क्वेश्चन की, जितने भी 30-40-50 क्वेश्चन कल कर पाएंगे हम 1.5 घंटे में, उनको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल सेट्स होने के बाद फिर हम रिलेशन फंक्शन शुरू कर देंगे, ये दोनों टी खत्म हो जाएंगे फिर, ठीक है। चलो हाँ, टीजीटी पूरा कवर हो जाएगा, पीजीटी भी पूरा कवर हो जाएगा। हाँ, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो मिलेंगे हम कल, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय सी यू। मेरे को उम्मीद है पसंद आया होगा लेक्चर, काफी हेल्पफुल लग रहा होगा तुम्हें, उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो चलो, हाँ मैं जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो अपलोड अपने आप हो जाएगी, ठीक है। हाँ वो करेंगे, वो आज ही हो रहा था समीर, उसको कर देंगे ठीक, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा।